हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज 5 जून की वन लाइनर में आप सभी का स्वागत है। ये 5 जून की वन लाइनर है जो हम डेली 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स की सीरीज कराते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते हैं और जो क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाता हम उसको वन लाइनर में लेके आते हैं। ये 5 से सिर्फ 10 मिनट की वीडियो होती है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हम सीधा इसमें क्वेश्चन और आंसर होते हैं। हल्का सा उनको मैं डिफाइन करता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड तो जानना पड़ेगा ना किसी चीज को जानने से पहले। अगर मैं कह दूंगा ग्रहण कैसे लगता है, बोलूंगा भाई सूरज की वजह से ग्रहण लगता है, नहीं समझ में आएगा ना। तो सूरज के बीच में जब पृथ्वी या मून आ जाते हैं तब ग्रहण लगता है। ठीक इसी प्रकार हल्का समय लूंगा इसमें। तो पहली बार जो चैनल पे आए हैं उन सभी का स्वागत है और जो लोग लगातार संस्करण को देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। तो कृपया करके जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य के आने वाले सभी लेक्चर को आप देख सकें। चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ डीआईजी के पद से किसे बर्खास्त किया गया है? तो बात हो रही है बर्खास्त करने की, मतलब तत्कालीन पूरे हटा देना, इसे नौकरी से हटा देना। तो इनका नाम है खजान सिंह। क्या है? खजान सिंह, सीआरपीएफ के डीजी। और ये अच्छे एक स्विमर भी हैं। क्या है? स्विमर है। इन्होंने एशियन गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। तो पहला मेडल स्विमिंग में अगर किसी ने दिलाया तो खजान सिंह ने दिलाया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनको हटाया किस लिए गया? इनको सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से हटाया गया। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के बहुत सारी औरतों को सेक्सुअली हरास किया था, इसलिए इनको इनके पद से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारत ने लगभग 90 टन सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री एपीआई की खेप भेजी है? तो बात करिए 90 टन सक्रिय, मतलब ये जो फार्मास्यूटिकल की सामग्री होती है इससे आप बहुत तरह की दवाइयां बना सकते हो, जैसे जुकाम की, बुखार की, मलेरिया, डेंगू, बीपी। तो बहुत सारी, चाहे बीपी हो, ठीक है, बुखार हो, इन सब की। तो ध्यान रखिएगा किसको भेजा है? कॉन्गो। कॉन्गो कहां पर है? तो कॉन्गो ध्यान रखिएगा एक अफ्रीकन कंट्री है। कॉन्गो कैसी कंट्री? एक अफ्रीका के कंट्री है जो कि कुछ यहाँ स्थित है। कॉन्गो की कैपिटल क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कॉन्गो की कैपिटल, कमेंट बॉक्स में। अगला है, ताइवान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका उत्तर है नैना जेम्स। ध्यान रखिएगा, नैना जेम्स। टोटल कितने पदक आ चुके हैं इंडिया के पास? टोटल 7 पदक आए हैं, जिसमें से 3 आपके गोल्ड हैं, बाकी 3 आपके सिल्वर हैं और एक आपका ब्रॉन्ज है। आपको ध्यान रखना। तो हो कहाँ रहा है ये चैंपियनशिप? ताइवान में। ताइवान का ऑफिशियल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना। ध्यान रखिएगा, ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइवान सिटी। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी, कहाँ की अल्पसंख्यक समुदाय, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हेलन मैरी, जो कि क्रिश्चियन, आपको ध्यान है। अच्छा, इंडिया में हिंदू पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिए 2.4% टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की हिंदू है, ये आपको ध्यान रखना। अहमदिया मुस्लिम की तो और भी स्थिति बुरी है, 0.3% ही अहमदिया मुस्लिम वहां पर है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केंद्र सरकार ने नया आईआईएम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ध्यान रखिए उत्तर है असम। असम में। तो देखिए हमारे 3 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। पहला है आईआईटी, दूसरा है आईआईएम, अच्छा तीसरा कौन सा है? एम्स। ये 3 इंस्टीट्यूशन कहते हैं जिस राज्य में है ना वहां का वाकई में डेवलपमेंट बड़ा अच्छे से होता है, बहुत अच्छा डेवलप। क्यों? वहां देखिए स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है, पढ़ाई के लिए दोनों उच्चतम स्तर के है ही, लेकिन असम में ये आने से वहां की जो भी 7 सिस्टर स्टेट है ना, 7 सिस्टर स्टेट में ध्यान रखिए सिक्किम नहीं आता, बस इतना ध्यान रखिए। तो बाकी के जितने भी राज्य हैं उन सबको बड़ा फायदा मिलने वाला है इससे, क्योंकि यहाँ के बच्चों को अभी जो भी आईआईटी आईआईएम की प्रिपरेशन करना चाहते थे, इनमें पढ़ना चाहते थे, इन केंद्र सरकारी स्थापित इन विद्यालयों में, तो उनको सेंट्रल इंडिया आना पड़ता था, ठीक है, मतलब सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आना पड़ता था कि गुजरात कहीं, लेकिन अब क्या हो, असम में ही इसकी पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है। अच्छा, असम की राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कैपिटल क्या है असम की? इसके सीएम कौन है? हिमंत बिश्व शर्मा, या ध्यान रखना हिमंत बिश्व शर्मा।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो बात हो रही है फर्स्ट वुमेन की। जब भी कोई फर्स्ट आता है, फर्स्ट की बात होती है ना, ध्यान रखना, हमेशा उसको याद जरूर करिए। अच्छा, याद रहता भी है। अभी आप देख लो, जो फर्स्ट रैंक आई होगी यूपीएससी की किसी की, तो आप उसका नाम जरूर याद रहेगा। ठीक है, एसएससी की आपको याद रहेगा, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एम्स में जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। वही बारे फर्स्ट वुमेन, पहली वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था रुचिका कंबोज। ध्यान रखिए, रुचिरा कंबोज। तो अभी हाल ही में रिटायर हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी टेक कंपनी साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग कर रही है? तो उसका कौन है? जुपी, जो कि फैंटेसी गेम प्रमोट करती है, फैंटेसी गेम खिलाती भी है। ठीक है, फैंटेसी गेम मतलब लूडो हो गया, कैरम हो गया, ये सब ऑनलाइन खिलाती है। ठीक है, अभी मिलकर गुरुग्राम पुलिस से मिलकर ये साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया इन्होंने। वही जीरो डब्ल्यूएस चार्टर में हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष के मलबे को कम करना। अच्छा, अंतरिक्ष में मलबा आता कैसे? कौन फेंकता है? तो हम जो सैटेलाइट्स होती हैं, जब उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं ना, उनकी एक्सपायरी होती है। जब वो एक्सपायर हो जाती हैं तो मलबे में तब्दील हो जाती है, उसी को खत्म करना है। इसके लिए नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलके बोला है कि हम इसको 2030 तक खत्म कर देंगे। अब देखिए कितना होता है कितना नहीं। अच्छा, हाल में एआई को स्कूल पाठ्यक्रम में किसने शामिल किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हाल ही में कर्नाटक सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में 7वीं क्लास की बुक में शामिल किया है। अच्छा, कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धरमैया है, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं एआई जो है वो एक ऐसा टूल है जो आने वाले टाइम में बहुत लोगों की नौकरियां छीन लेगा। पता नहीं कितनी सच है या झूठ, आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अगला है, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश, इसकी बात हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो औरतों में पीरियड्स आते हैं उनकी बात हो रही है। तो इसकी नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है? इसकी अभी इन्होंने क्या है कि लीव दे रहे हैं, क्या छुट्टी दे रहे हैं इससे रिलेटेड। तो कौन सा है? सिक्किम हाईकोर्ट, है ना, क्या सिक्किम। इसकी कैपिटल क्या है? गंगटोक। ठीक है, गंगटोक। तो इन्होंने क्या है, छुट्टी डिक्लेयर कर दी है पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल लीव। आपको ध्यान रखना है, जो कि औरत सशक्तिकरण में बहुत ही अच्छा एक योगदान है। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जिन्होंने नहीं किया, और जो लोग अभी भी चैनल को अपने दोस्तों के साथ नहीं बांट रहे हैं, ऐसा मत करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ केयरिंग, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिए।